नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज। हाल ही में कोटा महोत्सव संपन्न हुआ है। ये 2 दिवसीय कोटा महोत्सव में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक और हेरिटेज वॉक जैसे कई बड़े आयोजन हुए। अब इन आयोजनों को लेकर के आज हम जानेंगे कि इसका क्या इफेक्ट भविष्य में नज़र आने वाला है और क्या पर्यटन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या कोटा की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक जी महेश्वरी। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। तो अशोक जी, क्या लगता है आपने जो इतनी मेहनत करके जो काफ़ी समय से आप एक उम्मीद लगा के बैठे थे कोटा ट्रेवल मार्ट करने के बाद कोटा महोत्सव आपने किया, तो कहाँ तक अपन इस पे खरे उतरे हैं, कहाँ तक अपन पहुँच पाए हैं? हाँ दिनेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गत वर्ष जो कोटा महोत्सव हमने शुभारंभ किया था और उस कोटा महोत्सव के पीछे यही मकसद था कि हम लोग हमारी पर्यटन की जो विरासत हमारे पास में उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था हमारे लिए पिछले 1-1.5 साल से चुनौती बनी हुई है। और हमने ये पाया, जब मैं पूरे देश के पूरे प्रदेश का मैंने पर्यटन के मामलात की स्टडी की, तो मैंने पाया कि हमारे पास बहुत कुछ है। राजस्थान जो पर्यटन के मामले में पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रसिद्ध है, विश्व में भी प्रसिद्ध है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम हाड़ौती के पर्यटन का मंथन करें, हमारे पर्यटन स्थलों का मंथन करें। और उसमें हमने पाया कि हम लोग निश्चित रूप से हमारी एक बड़ी विरासत लेके पर्यटन की बैठे हुए हैं और उसी को लेकर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और हमारा ये एक सौभाग्य है कि पर्यटन के मामले में जो मिशन हमने 1.5 साल पहले 1.25 साल पहले स्टार्ट किया था, इस कोटा महोत्सव के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े और इसके माध्यम से हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रीलों को, हमारी समृद्धि को, हमारी विरासत को, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को और हमारे आधुनिक शैली के जो पर्यटन स्थल है उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उसका इफेक्ट धीरे धीरे हमें दिखने लगा। हम जब ट्रेवल मार्ट में भाग लिए, हमने 2-3 ट्रेवल मार्ट में, जयपुर में भी हमने ट्रेवल मार्ट में भाग लिया, तो हमने पाया कि क्यों नहीं हम कोटा में ट्रेवल मार्ट का आयोजन करें। और एक बहुत ही बड़ा ये कदम था कि खासकर मैं इस अवसर पर ओम जी बिड़ला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं और हमारी राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, जिन्होंने ट्रेवल मार्ट जैसा आयोजन हमें दिया जो आज तक स्टेट कैपिटल पे ही पूरे देश में होता आ रहा है, उसका हमें आयोजन का मौका मिला। पहली बार कोटा में, और पहली बार कोटा में आयोजित हुआ और राजस्थान में ही जयपुर के बाद पहली बार आयोजित हुआ। बिल्कुल। और उस ट्रेवल मार्ट में हमने खूब मेहनत करी। हमने 10 जगह रोड शो किए, हमने बेंगलोर रोड शो किए, पूरा साउथ का किया, पूना में पूरे 26 राज्य के हमने टूर ऑपरेटर बुलाए ट्रेवल मार्ट के दौरान, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट था। चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली संसद में हमने रोड शो किया, इंदौर में किया। और उसके बाद जो पर्यटकों की बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो हमारा उत्साहवर्धन हुआ और हमने राष्ट्रीय स्तर का ये जो ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया, ये आयोजन इतना भव्य, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा कि इसके मार्फत हम 1200 टूर ऑपरेटर पूरे देश के, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स थे 100 के करीब, पूरे इंडिया की मीडिया थी, भारतीय पर्यटन मंत्रालय की स्टॉल और उनके पदाधिकारी थे, के मार्फत हम भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और लगातार हमारे यहाँ पर्यटकों की बढ़ोतरी हो रही है। और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि 9 लाख से सीधा 36 लाख तक हम 4 गुना पर्यटकों की बढ़ोतरी एक साल में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी को लेकर जो कोटा महोत्सव का आयोजन इस वर्ष किया, क्योंकि इस वर्ष हम सोच रहे थे कि ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो गया, समय हमारे पास कम था, फरवरी के बाद इसको आयोजित नहीं किया जा सकता था। और ये अगर निरंतरता बनाए रखने के लिए हमने कोटा महोत्सव का आयोजन किया। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा व्यापार महासंघ, एक संयुक्त प्रयासों से ये जो आयोजन और यहाँ की विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न यहाँ के कई पार्टिसिपेट इसमें शामिल हुए, इसके माध्यम से जिस तरह का ये आयोजन हुआ वो अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और सफल रहा। और ये हमारा, हम जो एक सीढ़ी पे ट्रेवल मार्ट के माध्यम से चढ़े थे, अब हम दूसरी सीढ़ी पे आ गए। इसकी जो भव्यता रही है, जो इसमें कई आयोजन ऐसे रहे
जैसे गणेश वंदना के साथ हमने इसको शुरुआत की, फिल्मी सेलिब्रिटी नाइट की, हमारी जगह जगह जो हमारे धरोहर है इस शहर की, एसटी पे हमने फ्लावर शो किया, हमने पेट शो किया, पूरे शहर में जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ भव्य हमने हेरिटेज वॉक निकाली, जिसमें 150 के करीब गेट बनाए, 18,000 कचौरियां हमने बांटी। जगह जगह हमारी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो क्षेत्र में पड़ती है उन्होंने पाटन पोल से लेकर और रामपुरा तक भव्यता इसको दी, फूलों की बरसात की। इसमें करीब 160 कलाकारों द्वारा जो पूरे राज्य से हमने बुलाए थे उन्होंने इसमें शानदार अपनी कला की प्रस्तुतियां दी। और निश्चित रूप से इसके बाद में जो महाआरती हुई, चंबल महाआरती, हमारे ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के सानिध्य में वो सफल आयोजन रहा, जिसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे ऊर्जा मंत्री लाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और पूरा प्रशासनिक तबका और होटल फेडरेशन और कोटा व्यापार महासंघ और ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने इसे जो भव्यता दी है, वो जिस तरह का इसका हम लोग रिवर फ्रंट का इसके माध्यम से हम शो करने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम तैयार हैं। और इस प्रचार प्रसार से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में 1 साल में हम 4 गुना पहुंचे हैं, आने वाले वर्ष में हम 10 गुना पहुंचेंगे। और जो अगला जो अगस्त से लेके और जो मार्च तक का ट्रेवल का सीजन आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा टूर पर्यटक आते हैं, उसमें राजस्थान में आने वाले पर्यटकों में हमारी एक बड़ी भागीदारी होगी। हम नई डेस्टिनेशन के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। और इसी बीच में हमने एक मकसद बनाया है कि और भी कई आयोजन हम लोग करेंगे। हम 25,000 सोवेनियर की कॉपियां इसमें बना रहे हैं। साथ ही हम लोग उनको हमारी यहाँ की जो प्रचार सामग्री है उसको पूरे देश में होने वाले हर ट्रेवल मार्ट में हम लोग हमारी भागीदारी निभाएंगे, हमारे वहाँ पे प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। और वहाँ पे टूर ऑपरेटरों के साथ, पर्यटक से जुड़े लोगों के साथ, पर्यटकों के साथ हम इस तरह का शो करेंगे कि हमारे पास कितनी बेखूबी, इतने बेहतरीन पर्यटन स्थल है। और हो सकता है अगर सरकार ने हमें सहयोग दिया तो आने वाले समय में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने वाले ट्रेवल मार्ट में हम लोग हाड़ौती की एक स्टॉल पर्यटन की प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ स्टॉल लगाएंगे। और निश्चित ही आने वाला समय हमारे हाड़ौती के पर्यटन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला होगा। अगला ट्रेवल मार्ट और अगला कोटा महोत्सव हम लोग फिर से दिसंबर से जनवरी के बीच में आयोजित करेंगे। और जो अगला ट्रेवल मार्ट है उसको भी अब 3 दिन की जगह 4 दिन करेंगे, ताकि हमारे बूंदी, झालावाड़ या बारा में से भी एक जगह पे इसका 1 दिन का आयोजन हो। साथ ही कोटा महोत्सव को भी हमारा प्रयास है कि जिस तरह से इसमें 30-40 प्रोग्राम हमने 2 दिन में कर डाले और हर प्रोग्राम में हर जगह जहाँ भी किए भारी भीड़ वहाँ पे पहुंची है, लोगों ने भरपूर इसका लुत्फ उठाया है, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। और अगला जो कोटा महोत्सव होगा वो हम लोग 4 दिन का करेंगे। और उस कोटा महोत्सव में उसका प्रचार प्रसार हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, ताकि जो कोटा अवलोकन के लिए पर्यटक यहाँ पे आएंगे वो उस समय भी अपना प्रोग्राम बनाए जब कोटा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता है। उसके माध्यम से हम हाड़ौती के पर्यटन का, हाड़ौती की विरासत का, हाड़ौती की ऐतिहासिक धरोहर का, हाड़ौती के हेरिटेज का, हमारी संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारी जो कोटा की समृद्धि और बेहतरीन सुंदर शहर है उसका पूरा प्रचार प्रसार, साथ ही बूंदी, झालावाड़ और बारा का भी प्रचार प्रसार हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और वो जो पर्यटक आएंगे उनको हम 7 दिन का एक टूर पैकेज बना के देंगे, जिससे वो बूंदी का, कोटा का, झालावाड़ का और बारा का भी भ्रमण करके हमारे यहाँ के जंगल, जल, हमारी नदियाँ, हमारी झीलें और हमारे अभ्यारण्य और हमारी प्राकृतिक सुंदरता और इसका अवलोकन कर सके। और इस विरासत का जो हमें पर्यटन के रूप में पाइए उसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर कर सके। ये भी कहना चाहूँगा कि इस आयोजन में जिन भी लोगों का, खासकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, जो अब एक उद्देश्य लेकर हाड़ौती के चहुमुखी विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है,
मार्च माह में हमारे यहाँ एयरपोर्ट का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं और वह निरंतर चिंतित है आड़ोती की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए। उनका ये मानना है कि हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम आगे बढ़ाएं और औद्योगिक, हम शैक्षणिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से राज्य नहीं पूरे देश में सिरोमौर हों, ताकि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के नए आयाम खड़े हो सके। धन्यवाद।